हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि लिन फेंग उस कलरफुल बर्ड के इल्यूजन को डिस्ट्रॉय करके उसे ख़त्म कर देता है। ये देख यान यू काफ़ी हैरान होकर कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता। आखिर वो मेरे इतने पावरफुल कलरफुल बर्ड को ख़त्म कैसे कर सकता है। तो वहीं लिन फेंग अपने साथियों के साथ मिलकर यान यू के पॉइजनस इंसेक्ट्स को भी मारने लगता है। ये देख वू हाई काफ़ी खुश होकर लिन फेंग की तारीफ़ करते हुए उससे कहता है, अच्छा है कि लिन फेंग हमारे साथ है, नहीं तो हम सब अब तक मारे गए होते। अब आगे हम देखते हैं यान यू लिन फेंग को देख कहता है, यहाँ तक कि कलरफुल बर्ड भी इसे नहीं हरा पाई। आखिर ये नॉर्मल इंसान है भी या नहीं। तो उसका एक आदमी यान यू से पूछता है, अब हम क्या करें। जिस पर यान यू कहता है, इन सब में से उन 3 लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पावर्स है जो कि अनकम्पेरेबल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक फॉर्मेशन ओपन होता है जिसे लिन फेंग और बाकी सब हैरान होकर देखने लगते हैं। तो उस फॉर्मेशन के अंदर एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है जिसे देख वू हाई का साथी कहता है, ये तो जियांग हॉली पैलेस है जो अब ओपन होने वाली है। जिसे सुनकर एक बंदा कहता है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है और मैंने सुना है कि जियांग हॉली पैलेस से गॉड्स भी बाहर आते हैं। वहीं वू हाई का साथी लिन फेंग से कहता है, जियांग हॉली पैलेस अब ओपन होने वाली है तो हमें अंदर जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। तभी उस फॉर्मेशन के जरिए एक पोर्टल ओपन होता है जिसे देख वो हाई कहता है, इसका रास्ता ओपन हो गया। तो शिंग कहती है, ये जियांग हॉली पैलेस एक्चुअल में दूसरे डायमेंशन में है। जिस पर वो हाई कहता है, हाँ जियांग हॉली पैलेस खुद में ही एक स्पेस है। तो शिंग कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है। फिर सब एक एक करके उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। तभी उन लड़कियों में से एक लड़की वान शिंग से कहती है, जियांग हॉली पैलेस का गेट ओपन हो चुका है और वो लोग भी उस पोर्टल के अंदर चली जाती है। तभी पीछे से एक और लड़का भी उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। तो यान वू अपने साथियों से कहता है, आखिर हम ऐसी अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस कर सकते हैं। और वो सब भी उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ ली शन फेंग का बंदा उससे कहता है, जियांग हॉली पैलेस ओपन हो चुका है, क्या हमें अंदर जाना चाहिए या नहीं। तो ली शन फेंग कहता है, ये लड़ाई खत्म हो चुकी है, अब हम उनके पीछे जाएंगे तो ये उनके जाल में फंसने जैसा होगा। जिस पर उसका एक बंदा उससे कहता है, जियांग हॉली पैलेस में बहुत सारी एंशियंट डिवाइन वेपन्स हैं और अगर वो वेपन्स हमें मिल जाए तो हम उन्हें हरा सकते हैं। जिस पर ली शन फेंग उनसे कहता है, हाँ जियांग हॉली पैलेस एक बहुत ही रेयर पैलेस है जहाँ पर काफ़ी वेपन्स तो होंगे ही, इसलिए हमें वहाँ जाना चाहिए और बस तियानवू अलायंस के लोगों से दूर रहना चाहिए। तो उसका एक बंदा कहता है, हाँ और वैसे भी वो लोग वहाँ ट्रेजर की तलाश में गए हैं तो उनके पास हमसे फाइट करने का टाइम नहीं होगा। तभी ली शन फेंग खांसने लगता है और अपने साथियों से कहता है, मैं इंजर्ड हूँ, तो मेरे बदले तुम सब वहाँ जाओ। जिस पर इसके बंदे भी उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। फिर हमें जियांग हॉली पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिन फेंग और बाकी सब आते हैं और उस जगह को देखने लगते हैं। तभी शियानी आगे देख लिन फेंग से कहती है, यहाँ की स्पिरिचुअल ऑरा तो हमारे एंशिएंट गॉड कॉन्टिनेंट से कहीं ज़्यादा पावरफुल है। जिसे सुनकर ली खुद को देख काफ़ी खुश होकर कहती है, अगर मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करूँ तो मैं काफ़ी जल्दी निर्वाणा रिलम को ब्रेक थ्रू कर लूँगी। जिसे सुनकर शिंग कहती है, हाँ ये वाकई में एक एंशिएंट सेक्ट्स है जो कि गॉड्स को जन्म देते हैं। तभी लिन फेंग कहता है, ये जियांग हॉली पैलेस सच में काफ़ी रेयर और ट्रेनिंग के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। जिसे सुनकर वो हाई हंसते हुए उससे कहता है, ब्रदर लिन फेंग यहाँ हम सब बस आपकी वजह से ही आ पाए हैं, क्योंकि अगर आप उनसे शान अलायंस और तियानडव अलायंस के लोगों को नहीं हराते तो पता नहीं हम जियांग हॉली पैलेस में जा भी पाते या नहीं। तभी वो हाई का एक साथी लिन फेंग को बताता है कि यहाँ पर एक निर्वाणा वैली है जो लोगों को निर्वाणा रिलम को ब्रेक थ्रू करने में मदद करती है। साथ ही यहाँ पर मेडिसिन वैली भी है और मेरे पास जो पर्पल सन टोकन है वो शी पैलेस पीक को ओपन कर सकता है। एंशिएंट स्पिरिचुअल वेपन्स को हासिल करना तो हमारे खुद के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। और ये कहकर वो लिन फेंग से पूछता है कि इस बार हम कहाँ जाने वाले हैं। जिसे सुनकर लिन फेंग दोनों वैली और शी पैलेस का नाम लेकर सोचने लगता है और कहता है, हमारे कॉन्टिनेंट के जो न्यू कल्टीवेटर्स हैं उन्हें अपनी कल्टीवेशन को जितनी जल्दी हो सके इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इसलिए उन्हें कल्टीवेट करने के लिए निर्वाणा वैली जाना होगा। और रही बात तुम लोगों की,
तो तुम लोग कहीं भी जाकर कल्टीवेट करके अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हो। जिसे सुनकर वो हाई का साथी लिनफेंग से कहता है, आपकी ज़रूरत के मुताबिक अगर आपकी कल्टीवेशन इनफ नहीं है तो आप इस स्पिरिचुअल पाथ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। और रही बात अपॉर्चुनिटीज़ की, तो यहाँ पर उसकी कमी बिल्कुल भी नहीं है, तो हम कहीं पर भी जाकर कल्टीवेट कर सकते हैं। इसलिए हम आपका इंतज़ार करेंगे जब तक आप निर्वाणा रिलम में ना पहुँच जाओ, और उसके बाद हम सब शीप पैलेस पीक में साथ में जाएंगे डिवाइन वेपन्स को ढूंढने के लिए। तो लिनफेंग मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। तभी वो हाई चौंक कर ऊपर देख कहता है, कोई यहाँ पर आ रहा है। और हम देखते हैं वही 3 लड़कियाँ अपने फ्लाइंग कैरेज के साथ वहाँ से आगे जा रही होती हैं, जिन्हें देख सब चौंक जाते हैं। तो वहीं लिनफेंग उन्हें देख कहता है, इनकी स्पिरिचुअल ऑरा तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये निर्वाणा रिलम से भी आगे रिलम में पहुंच चुकी है। जिसे सुनकर वो हाई का साथी उससे कहता है कि जीनियस बैटल के बाद जिन कल्टीवेटर्स ने भी ट्रांसेंडेंटल रिलम को ब्रेक थ्रू किया, उन सबको स्टार पैलेस से बाहर निकाल दिया गया। तो आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रही हैं? जिसे सुनकर लिनफेंग उन्हें देख सोचने लगता है। तभी वो हाई वहाँ आकर उससे स्टार पैलेस के रूल्स के बारे में बताने लगता है कि जो भी अपने एज से आगे लेवल की कल्टीवेशन को प्रैक्टिस करता है तो उन्हें स्टार पैलेस से बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे वो लोग 10,000 पीस कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। साथ ही जो लोग ऑलरेडी ट्रांसेंडेंटल रिलम में पहुंच चुके होते हैं वो भी स्टार पैलेस में नहीं रह सकते। पर जो कल्टीवेटर ट्रांसेंडेंटल रिलम में एंटर नहीं किए होते तो वो स्टार पैलेस में बस 10 साल ही एज अ गाइड रह सकते हैं, और 10 साल के बाद उन्हें भी स्टार पैलेस से बाहर निकाल दिया जाता है। जिसे सुनकर वो हाई का साथी उससे कहता है, इसका मतलब ये लोग स्टार पैलेस से हैं। तो वो हाई कहता है, हाँ ये भी हो सकता है। जिसे सुनकर लिनफेंग उन्हें देख कहता है, स्टार पैलेस के लोग, पर इन लड़कियों की ब्रीथ तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, साथ ही इनकी बॉडी तो हेवनली सन बॉडी है। तभी वो लोग देखते हैं तो वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से स्टार पैलेस के कुछ लोग बाहर आते हैं, जिन्हें देख वो हाई चौंक कर कहता है, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिस पर इसका साथी उनसे कहता है, अगर ये लोग भी यहाँ आ गए डिवाइन वेपन्स की तलाश में तो फिर हमारे लिए इनसे डील करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो लिनफेंग उससे कहता है, पर ये सब तो निर्वाणा रिलम के 8 लेवल के कल्टीवेटर्स लग रहे हैं, इसलिए हमें अभी इनके साथ कोई बहस नहीं करनी है, और अगर इन्होंने कुछ किया तो तुम लोग डायरेक्टली मुझे बताना। जिसे सुनकर वो हाई कहता है, ठीक है। तभी वहाँ पर स्टार पैलेस के कुछ कल्टीवेटर्स अपीयर होते हैं और उन्हें देख कहते हैं, ये लोग तो तियानवु अलायंस से हैं। जिसे सुनकर एक बंदा काफ़ी एरोगेंटली कहता है, इनकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलो पहले हम शीप पैलेस पीक में डिवाइन वेपन्स को ढूंढते हैं। और ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ये देख लिनफेंग भी अपने साथियों से निर्वाणा वैली चलने को कहता है और वो सब भी निर्वाणा वैली की ओर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वो तीनों लड़कियां अपने फ्लाइंग कैरेज से बाहर आती है और निर्वाणा वैली पहुंचती है। तो वहां पर लावा पॉन्ड होता है, जिन्हें देख वो लोग आगे जा रही होती है। तो वहीं दूसरी तरफ लिनफेंग भी निर्वाणा वैली पहुंचता है और सामने लावा पॉन्ड को देख कहता है, यहीं से मेरे डैड ने भी निर्वाणा टेक्निक को हासिल किया था, और इस लावा पॉन्ड में कम से लेकर ज़्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, इसलिए हमें इसमें जाकर अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना होगा। जिसे सुनकर शिंग वहां आकर उससे पूछती है तो वो आगे बोर्ड कैसा लगा है। तो लिनफेंग उसे बताती है वो टेस्ट बोर्ड है, उसी के अप्रूवल मिलने के बाद हमें इस लावा पॉन्ड में जाने का मौका मिलेगा, इसलिए हमें लावा पॉन्ड में जाने से पहले टेस्ट देना होगा। जिसे सुनकर एक बंदा काफ़ी मायूस होकर कहता है, फिर से टेस्ट देना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं उन लड़कियों में से एक लड़की जिसका नाम वान शिंग होता है, उस टेस्ट बोर्ड पर अपना हाथ रखती है तो वो बोर्ड चमकने लगती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।